मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में भारत के आज यानी कि 7 अगस्त के रिजल्ट्स की। अभी तक कुछ इवेंट्स बचे हुए हैं। रात के समय हमें एक तो ट्रिपल जंप के क्वालिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, उसके अलावा मीराबाई चानू का मेडल इवेंट और देर रात अविनाश सबले अपनी स्टीपल चेज के फाइनल्स में हमें नजर आएंगे। उसके अलावा गोल्फ भी कंटिन्यूसली चल रहा है और कल के दिन भी वो हमें दूसरा दिन रहने वाला है, तो वो चलता ही रहेगा अभी कुछ दिन। फिर अब बात कर लेते हैं हम कुछ इवेंट्स की जो कि फिनिश हो चुके हैं अभी तक, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसके अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं रेसलिंग से। रेसलिंग में जहां हमें आज के दिन विमेंस 50 केजी का फाइनल्स होने वाला था, जिसमें भारत की ओर से विनेश फोगाट हमें दिखने वाली थी और जिन्होंने वैसे तो ऑलरेडी हिस्ट्री भी बना दी थी, क्योंकि वो बन गई थी फर्स्ट फीमेल इंडियन फीमेल रेसलर टू रीच द फाइनल्स ऑफ एन ओलंपिक्स। लेकिन आज का दिन जो शुरू हुआ वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ से हुआ, काफ़ी ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ से हुआ, और वो ये रहा कि जो विनेश फोगाट है उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया उनके वेट की वजह से। जितना भी परमिशेबल वेट था, जितनी भी वेट की लिमिट थी उनकी कैटेगरी के अंदर, उससे ऊपर उनका थोड़ा वेट पाया गया। 100 ग्राम जितना सुनने में आ रहा है, 100 ग्राम एज पर द रिपोर्ट्स उनका जो वेट है वो अबव था, जिसकी वजह से उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। और अब जितने भी उनकी कैटेगरी के अंदर रेसलर्स की लिस्ट थी उसमें उनकी पोजीशन या रैंक की हम बात करते हैं तो बिल्कुल सबसे बॉटम पे उनको पहुंचा दिया गया है। और ये सब कुछ UWW के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग किया गया है, तो काफ़ी ही ये इंडियन फैंस के लिए काफ़ी ही शॉकिंग और बोल सकते हैं सरप्राइजिंग न्यूज़ है, जिसकी हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे और ये सुनकर हमें काफ़ी दुख हुआ। लेकिन विनेश फोगाट भले ही ओलंपिक्स के अंदर मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन उनके जो एफर्ट्स रहे, उनकी जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, वो मेडल ना जीतते हुए भी एक मेडलिस्ट बन गई है। जी हाँ, वो एक चैंपियन है और इस पर किसी को भी शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्म उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें हैट्स ऑफ है। वहीं दूसरी ओर अब बढ़ते हैं, हमें रेसलिंग के अंदर ही विमेंस 53 केजी के अंदर प्री क्वार्टर फाइनल्स देखने को मिले, जहां पर भारत की अंतिम पंगाल हमें नजर आई टर्की की रेसलर के खिलाफ, जहां पर मुकाबला बिल्कुल वन साइडेड रहा और टर्की की जो रेसलर है वो टेक्निकल सुपीरियोरिटी से इस मुकाबले को 10-0 से हार गई। और वहीं अंतिम पंघाल अब 10-0 से माफ़ कीजिए, वो जीत गई टर्की की रेसलर। और अंतिम पंघाल का पेरिस ओलंपिक्स का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि उनको रेपचेज में जाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि जो उनकी ओपोनेंट है वो क्वार्टर फाइनल्स में जाकर हार गई। तो इसी के साथ अंतिम पंघाल का जो सफ़र है वो पेरिस ओलंपिक्स में यही ख़त्म हुआ और कुछ इस तरीके का जो उनका डेब्यू है वो रहा इस बार के ओलंपिक्स में। वहीं बढ़ते हैं टेबल टेनिस की ओर, जहां पे विमेंस टीम अपना क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला खेलती हुई नजर आई जर्मनी के खिलाफ। पहले बात करते हैं तो 2-0 से जर्मनी लीड कर रही थी, जिसके बाद कमबैक कराया भारत की अर्चना गिरीश कामत ने, और उसके बाद फिर जब बारी आती है तो 2-1 से भारत पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जो अगला हमारा गेम रहा उसमें भी जर्मनी जीतने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से भारत को इस क्वार्टर फाइनल्स में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा और यहीं पर ही ये विमेंस टीम बाहर हो गई है। वहीं दूसरी ओर एथलेटिक्स के अंदर हमें आज काफ़ी सारे इवेंट्स देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैराथन मिक्स्ड रिले टीम की, जहां पर भारत की प्रियंका और सूरज नजर आए, जिन्होंने जो उनकी रेस है वो फिनिश ही नहीं वो कर पाए और डिड नॉट फिनिश की वजह से उनकी टाइमिंग्स भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। वहीं बढ़ते हैं अब अगले इवेंट की ओर, जो कि रहा हमारा विमेंस 100 मीटर हर्डल्स, जहां पर अपना डेब्यू करती हुई नजर आई ज्योति अराजी, जिनका डेब्यू कुछ अच्छा खासा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने हीट्स में आखिरी पोजीशन पर 7वें स्थान पर फिनिश किया है विद अ टाइमिंग ऑफ 13.16 सेकेंड्स, और रेपचेज के अंदर वो पहुंच गई है सेमीफाइनल्स में। डायरेक्ट तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन अब कल रेपचेज के थ्रू उनके पास एक सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई करने का मौका रहेगा। वहीं मेंस हाई जंप के क्वालिफिकेशंस में नजर आए सर्वेश कुशरे, वहीं क्वालिफिकेशंस के अंदर उन्होंने फिनिश किया है 13वें स्थान पर विद इज बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 2.15 मीटर, और अनफॉर्चुनेटली वो भी फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। और वहीं विमेंस जैवलिन थ्रो के अंदर नजर आई अनुरानी, जिन्होंने ओवरऑल फिनिश किया है 15वें स्थान पर विद द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 55.81 मीटर्स, जो कि उनके पर्सनल बेस्ट या फिर सीजन बेस्ट से काफ़ी कम है, और इसी की वजह से वो भी
जो फाइनल्स है उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाई। यानी कि आज का दिन काफ़ी ही भारत के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है। किसी भी मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अभी कुछ मेन इवेंट ज़रूर बचे हैं, जिसमें जैसे कि मैंने बताया 2 तो मेडल इवेंट्स ही रहेंगे, जहाँ पर एक तरफ मीराबाई चानू होपफुली वो अपना बैक टू बैक दूसरा ओलंपिक मेडल जीतने में कामयाब रहे, और दूसरी ओर जो अविनाश सबले हैं वो भी अपनी स्टीपल चेज के फाइनल्स में हमें दिखने वाले हैं। तो वहाँ पर हम अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं। भले ही दिन की शुरुआत अच्छी ना हो, लेकिन अंत ज़रूर हमें अच्छा देखने को मिले। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।